ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की बड़ी खबर से करने वाली हूं। दिल्ली में रक्षा मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं सीडीएस। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। सीडीएस से रक्षा मंत्री की मुलाकात, और आप जानते हैं इससे पहले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी रक्षा मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। जनरल द्विवेदी पहले जम्मू कश्मीर गए, वहां जाकर हालात का जायजा लिया, वहां उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी। उसके बाद जब वापस दिल्ली लौटे तो फिर रक्षा मंत्री से मुलाकात कर पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा आप कह सकते हैं, जो रक्षा मंत्री को उन्होंने दिया। और अब इस समय रक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे हैं सीडीएस जनरल अनिल चौहान। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा अंकित से जानते हैं क्या डिटेल्स मिल रही हैं, और ये जिस तरीके से एक तरीके से सिलसिलेवार बैठकों का दौर कहा जा सकता है रक्षा मंत्रालय में, इसके मायने क्या हैं अंकित? बिल्कुल हमारा देखिए, अगर हम पिछले 2-3 दिनों की बात करते हैं तो लगातार ये बैठकों का दौर जारी है। और अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया कि जो सेना प्रमुख जब जम्मू कश्मीर गए थे और वहां पर उन्होंने वस्तु स्थिति का जायजा लेने के बाद में वापस लौटे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया है, उसी कड़ी में इस बैठक को भी देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ में सीमा पर हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान लगातार जो सीज फायर का वॉयलेशन कर रहा है और इसी के चलते जो है हालात टेंस बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, जैसी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने अपनी जो फोर्सेस का मूवमेंट सीमावर्ती इलाकों में किया है, इस तरीके की तमाम जानकारियां जो लगातार सामने आ रही हैं, इसी कड़ी में इस बैठक को देखा जा सकता है। क्योंकि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो तीनों सेना प्रमुख हैं उनके साथ भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। उसके साथ ही में ये सीडीएस के साथ भी मुलाकात उसी कड़ी का एक हिस्सा है। क्योंकि भारत अपनी तैयारी रख रहा है। भारत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी जिक्र किया है मन की बात के दौरान कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो भी उनके आका हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो साफ तौर पर भारत की अपनी तैयारियां हैं। मुझे ये बताइए अंकित, कुछ जानकारी मिल रही है क्या ये जो बैठक हो रही है इसमें सिर्फ रक्षा मंत्री आरएम और सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद हैं, या फिर रक्षा मंत्रालय के कुछ और बड़े अधिकारी और सेना प्रमुख भी इसमें शामिल हो रहे हैं? रोमाना, फिलहाल अभी की जानकारी यही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस के बीच में ये बैठक हो रही है। और बैठक में जो 5 मिनट पहले ही सीडीएस पहुंचे हैं, लेकिन जिस बात का हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि इस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान की सीमा पर बने हुए हैं, तो जो पूरे सीमावर्ती इलाका है उसकी सुरक्षा किस तरह से मजबूत की जाए, किस तरह से पाकिस्तान के जो नापाक हरकतें उनका जवाब देना है। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो सेना की तैनाती की गई है अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि वहां पर कई ऑपरेशन भी चल रहे हैं, उन तमाम चीजों की जानकारी भी जो साझा की जा रही है सीडीएस की तरफ से। उसके साथ ही में जो आगे की रणनीति है उस पर भी जो है चर्चा चल रही है सूत्रों के मुताबिक। बहुत शुक्रिया अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल राणा संगा को लेकर बयान देने के बाद विवादों में घिरे हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर करनी सेना के निशाने पर आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन। रामजी लाल सुमन के काफिले पर टायर फेंके गए हैं। ये मामला अलीगढ़ के गबाना टोल प्लाजा का है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर टायर फेंकने का आरोप है। इस घटना के बाद कई गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। हालांकि अलीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और समाजवादी पार्टी के सांसद को अलीगढ़ सीमा से बाहर हाथरस सीमा तक एस्कॉर्ट किया गया। लेकिन ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर करनी सेना ने जो टायर फेंके हैं, उसके बाद जो हादसा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। करनी सेना के लोग यहां सड़क पर उतरे हुए थे और यहां सड़क पर उतरकर ये टायर एक के बाद एक रामजी लाल सुमन की गाड़ियों का काफिला जहां से जा रहा था उस पर टायरों की बारिश करनी सेना की तरफ से कर दी गई। करनी सेना के कार्यकर्ता उग्र अंदाज में सड़क पर पहले से खड़े हुए थे। उनके पास सूचना थी कि रामजी लाल सुमन की गाड़ियों का काफिला यहां से गुजरेगा और अपना विरोध जताने के लिए पहले से ही टायरों के साथ वो वहां पर मौजूद थे। और ये जो टायर फेंक रहे थे ये करनी सेना के लोग, इसके बाद यहां हादसा हुआ, कैसे गाड़ियां एक के भीतर एक घुसती टकराती चली गई। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ग्रे रंग की गाड़ी है, आगे जो सफेद रंग की गाड़ी है उसका हाल देखिए आप। आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है।
जब टायर फेंके जा रहे थे उस वक्त देखिए चलती गाड़ियों पर टायर फेंक रहे हैं ये करनी सेना के लोग, और दोनों तरफ चल रही सड़क है, वो टायर गाड़ी से टकराकर दूसरी तरफ भी जा रहा है, मतलब सबकी जिंदगियां खतरे में डालकर ये कैसा प्रदर्शन, सवाल बड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिल्कुल अमन चैन है, रामराज आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। हम तो गांधी और लोहिया जयप्रकाश को अपना आदर्श मानते हैं, शांति के साथ जाएंगे। इसके बाद भी हमें वहां नहीं जाने देना, और हमको कहीं ये लगता है कि सही मानों में जो हकीकत है वो सामने ना आ जाए, इसलिए जानबूझ करके हमें रोका जा रहा है। रामजी लाल सुमन को आप सुन रहे थे। देखिए करनी सेना के कार्यकर्ताओं की सीधे सीधे गुंडागर्दी कहा जाएगा, चलती सड़क पर इस तरीके से टायर फेंक रहे हैं, और यहां से सिर्फ रामजी लाल सुमन की गाड़ियों का काफिला ही नहीं बल्कि आम लोग भी इस सफर से गुजर रहे हैं, और ये तो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आखिरकार इतना हौसला, इतनी हिम्मत आती कहां से है? हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार इस वक्त मौजूद हैं, और जरा प्रदीप कुमार से ही जानते हैं। प्रदीप बताइए जरा कितने बजे की ये पूरी घटना है और फिर किस तरीके से यहां पहुंचकर पुलिस ने हालात काबू में किए? क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है प्रदीप? सुमन को बुलंदशहर में किसी परिवार से मिलने जाना था, दलित परिवार से, और इसको लेकर वो बाईपास से होकर अलीगढ़ से निकल रहे थे। तो सबसे पहले लोधा चौराहे पर जो करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोग थे, उन्होंने उनका विरोध किया और उनको ऊपर जो टायर है, आप देख सकते हैं विजुअल में, कि टायर फेंके गए। जिसके बाद जो रामजी लाल सुमन के काफिले की गाड़ियां थी वो आपस में टकराई, कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। जैसे तैसे पुलिस ने उनको वहां पहुंची और वो थोड़ा आगे के लिए बड़े घवाना टोल प्लाजा में, घवाना थाना क्षेत्र में, तो वहां पर फिर दोबारा उनके साथ काफी देर तक हंगामा हुआ। अच्छा, उसके बाद मौके पर वहां पर सीओ घवाना और जो बुलंदशहर की पुलिस थी वो वहां पहुंच गई, और बुलंदशहर पुलिस ने उनको आगे जाने, जो बुलंदशहर की सीमा में जाने नहीं दिया और बुलंदशहर की सीमा पर ही रोक लिया। जिसके बाद अलीगढ़ पुलिस ने उनको वापस आगरा के लिए रवाना कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से रामजी लाल सुमन की काफिले के अंदर जो गाड़ियां शामिल थी, करनी सेना के कार्यकर्ता जिस तरीके से टायर काफिले की गाड़ियों पर उछाल रहे थे, वो हादसा हुआ और गाड़ियां जो हैं एक दूसरे में टकराती चली गई। पाकिस्तानियों के भारत छोड़कर जाने का आज आखिरी दिन है। अल्टीमेटम मियाद 48 घंटे की जो दी जा रही थी वो आज खत्म हो रही है। दिल्ली में रह रहे करीब 4900 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने दिल्ली पुलिस को एक लिस्ट भी सौंपी जिसमें करीब 4900 पाकिस्तानी नागरिकों के नाम हैं। इन लोगों को जल्द से जल्द वापस पाकिस्तान लौटने के लिए कह दिया गया है। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।